उत्तराखंड के जोशीमठ को तो हम सब ने देखा था। अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ कैसे ज़मीन दरकने लगी थी, लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। पर अब वही हालात उत्तराखंड की बेहद खूबसूरत हिल मसूरी में भी होने वाले हैं। इस रिपोर्ट को देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, मसूरी का मास्टर प्लान नहीं है और मास्टर प्लान बनाने के लिए ये सुनिश्चित किया गया था, हम लोगों ने तय किया था प्राधिकरण ने लगभग 10 साल पहले कि इसका जो सर्वे है वो सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कराया जाए, ताकि जो प्राइवेट फॉरेस्ट हैं, जो नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं, जो अननोटिफाइड फॉरेस्ट हैं, जो प्राइवेट स्टेट्स हैं, उनका डिमार्केशन करके हम लोग पिलर लगा दें, ताकि एक्चुअल जो वहाँ की ग्राउंड पोजीशन वो पता चले कि उसका लैंड यूज क्या रखना है, कोई आवासीय रखना है, कमर्शियल रखना है या वन स्वरूप में रखना है। उसी को लेकर के एक तो ये सर्वे का काम चल रहा है, जो लगभग हमारा पूरा हो गया है। अभी हमने एक बैठक भी किया था, कुछ भुगतान भी करना था सर्वे ऑफ इंडिया को, वो हमने कर दिया है। जहाँ तक निर्माण कार्य की बात है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पूर्व में रोक लगाई गई है और सिर्फ उसी तरह के निर्माण कार्य हो सकते हैं जिस स्वरूप में, अगर किसी का घर है तो घर के स्वरूप में, अगर आवासीय है, जो अगर गैर आवासीय तो गैर आवासीय के स्वरूप में, जितना पहले का जो भू आच्छादन है, जितना ग्राउंड कवरेज है, उसी पर नगर पालिका से रिपोर्ट प्राप्त करके उतने की अनुमति दी जाती है। जहाँ पर अननोटिफाइड है उसमें फॉरेस्ट लैंड से एनओसी के उपरांत शासन द्वारा उसका भू उपयोग निर्धारित करके फिर परमिशन उसमें दिया जाता है। सर, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एनजीटी ने भी ये कहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पहाड़ के शहरों में बढ़ रहा है, शिमला वाली स्थिति ना हो, तो ये भी एमडीडीए देख रहा है। नहीं, देखिए, बिल्कुल एनजीटी का इसमें आदेश आया था और उसमें कई स्तरों पर देख रहे हैं, जैसे उसमें पेयजल का या जो सीवर लाइन है, सड़कें हैं, कई चीज़ों को, उसकी बाहर वन क्षमता कितनी है उसके आकलन करने के लिए उन्होंने बोला था। उसके लिए हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि कितना उसमें आवासीय हैं, कितने कमर्शियल हैं, और फॉरेस्ट विभाग हैं, पेयजल है, प्राधिकरण है, सर विभाग अपने अपने जो वस्तु स्थिति उसका आकलन कर रहे हैं। तो इसी सर, ये जो 1050 या 45 नक्शे ज़्यादा पास होने की बात हो रही है कि पाबंदी लगने के बाद ये हुए हैं, ये क्या प्रकरण है ये? नहीं, देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि जो अननोटिफाइड स्टेट हैं, यानी जो वन स्वरूप में नहीं हैं, उन पर वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करके और उसका प्राधिकरण बोर्ड से हम लोग करके फिर शासन उसका भू उपयोग निर्धारित करता है, फिर उसकी परमिशन दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, वो जो विहित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही हुआ है। अब जब सीमांकन होगा उसके बाद सही स्थिति पता चल पाएगी। अभी जो नक्शे पास किए गए हैं वो ऐसे क्षेत्र में पास किए गए हैं जो वन स्वरूप में नहीं है।